अक्सर ना सर कोरिलेट कर देते हैं कि दम्मा और एलर्जी दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या दोनों एक ही चीज़ होती हैं अलग अलग? आपने अपनी इंट्रोडक्टरी बातों के अंदर तो ये बात बता दी कि असल में एलर्जी के अलग अलग अकसाम होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एलर्जी को सिर्फ दम्मे से रिलेट कर दिया जाता है जी, ये एलर्जी का मसला है। अच्छा, ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है जी। ये पहले तो मैं बता दूं कि एलर्जी और दमा की अलामतें कमोबेश एक जैसी होती हैं। एलर्जी सांस की एलर्जी है, ठीक है। उसकी अलामतें कमोबेश एक जैसी होती हैं, सांस का चलना, पसलियाँ चलना, सीटी उड़ने की आवाज़ें आना। दोनों के रिस्क फैक्टर भी एक जैसे होते हैं कि किन किन वजह से होती है, वो अभी बात करेंगे कि किस किस वजह से हो सकती है। और दोनों का इलाज भी एक जैसा होता है जब सांस तेज सही। चले तो। सही। लेकिन दोनों में एक बुनियादी बात है, बहुत बुनियादी फ़र्क है। अस्थमा एक बार लेबल कर दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, सारी ज़िंदगी सही नहीं होनी। हाँ। कंट्रोल में आ जाएगी, कई कई साल नहीं होगी, लेकिन कभी भी हो सकती सही। है। लेकिन एलर्जी, जो सांस की एलर्जी है, वो लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। हम्म। तो एलर्जी और दमा में ये बुनियादी फ़र्क है। सही। एक मुस्तकिल चलने वाला, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे किसी बच्चे को नज़ला खांसी हो और किसी डॉक्टर ने या किसी ने बोल दिया दमा है, इतना आसान बात नहीं है नहीं कि होती। किसी को ये कह दिया जाए कि दमा है। इसलिए कि एक बार कह दिया आपने किसी हम्म। को दमा है, हम्म। इसका मतलब ये है कि उसके इलाज सारी ज़िंदगी होना और सारी ज़िंदगी एहतियात करनी।